हालांकि बिहार विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। 24 में 13 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि नीतीश के महागठबंधन को सिर्फ 10 सीटें मिली हैं। इस मुकाबले को बिहार का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, जबकि सीएम नीतीश कुमार इसे पार्टियों का मुकाबला मानने को तैयार नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सेमीफाइनल जीत लिया और जीत का ये जश्न पटना से दिल्ली तक दिन भर मना। विधान परिषद चुनाव की 24 सीटों में बीजेपी गठबंधन ने 11 जीत ली और 2 सीटों पर आगे है, जबकि नीतीश के महागठबंधन को 10 सीटें ही मिली हैं। अब नीतीश कह रहे हैं कि ये पार्टियों का चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव नहीं, यह चुनाव तो प्रतिनिधियों का चुनाव। इस चुनाव में पार्टी की कोई बड़ी भूमिका नहीं होती। शुरू से कहा है कि 14-15 सीट हम क्या कहते हैं कि जीतेंगे। अफसर लोगों ने बदमाशी किया है, 2/3 बहुमत से हम असेंबली का चुनाव जीतेंगे। बिहार के इस नतीजे को समझने के लिए पहले इस चुनाव को समझना जरूरी है। विधान परिषद के इस चुनाव में बिहार के सभी 38 जिलों में वोट डाले गए थे। जिले तो 38 हैं, लेकिन विधान परिषद की लोकल बॉडी यानी स्थानीय प्राधिकार वाली सीटों की संख्या 24 है। चुनाव में मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, विधायक और सांसद वोटर होते हैं, जिनकी कुल संख्या करीब 1,40,000 है। यानी इस चुनाव में वोटर वो लोग होते हैं जिनका अपने अपने इलाकों में प्रभाव होता है। इस चुनाव के वोटर आम चुनाव के वोटरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इस लिहाज से इस नतीजे को अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं पहली बार नामांकन में मुजफ्फरपुर गए। आज तक भी मुख्यमंत्री नामांकन में कभी एमएलए एमपी के नामांकन में नहीं जाते थे। तो इस चुनाव को मुख्यमंत्री जी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था। पिछली बार 24 में 15 सीटें नीतीश की जेडीयू के पास थी, जबकि लालू के पास 3 सीटें थीं। एक सीट निर्दलीय को मिली थी, जो कि जेडीयू के समर्थक थे। बाकी की 5 सीटें ही बीजेपी के पास थीं। इस चुनाव में इस तरह बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। 18 सीट पर लड़कर पार्टी ने 12 सीटें अपने नाम की। 4 सीटों पर पासवान की पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे, जिसे 1 सीट मिली है। नीतीश गठबंधन की बात करें तो 10-10 सीटों पर लड़कर जेडीयू को 5 और लालू की पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। 3 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस को 1 सीट मिली, जबकि एनसीपी 1 सीट पर लड़ी और हार गई। बीजेपी के लिए बुरी खबर यह रही कि पार्टी अपनी मौजूदा 2 सीटें गया और सीतामढ़ी हार गई है। कुछ दिन बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा में मिली जीत के बाद इस जीत ने बीजेपी के हौसले बुलंद कर दिए हैं।